काफी सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसी को क्लियर कर लेते हैं। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में आया या नहीं। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ कभी नहीं आया, लेकिन जिसके दिमाग में आया उसने पूछा एंड पूछा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर जरूर करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड का सर्वर क्रैश हो जाता है, सारा डेटा खत्म हो जाता है। क्रैश हुआ, डेटा खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट तो गया, क्योंकि पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड वालों को कि कितना पैसा किसका इन्वेस्टेड है। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, बेसिक कॉमन सेंस लगाने की चीज है। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी, वो सब बैकअप डेटा रखती है। यहाँ तक कि बड़े बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है बैकअप डेटा सेंटर तक रखती है। पूरा सर्वर वगैरह सब बैकअप करके रखती है। आज के जमाने में सब कुछ जहां इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया है, अगर एक ही सर्वर पे एक ही जगह पे बेस्ड होगा सब कुछ, तब तो मतलब दिक्कत ही हो जाएगी ना, तब तक क्राइसिस की सिनेरियो हो जाएगी। तो यहाँ तक कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो भी बैकअप सर्वर रखती हैं कि मान लो ट्रेडिंग चल रहा है दिन के दौरान और कुछ दिक्कत हो गया एक सर्वर में, तो जो बैकअप सर्वर है वहां से काम होगा। वैसे ही हर इंस्टीट्यूशन अपना बैकअप सर्वर रखती है, कोई उसको लेकर दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, म्यूचुअल फंड के केस में तो और आपका जिस ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पास भी आपका डेटा है, एएमसी के पास भी आपका डेटा है। अगर डीमेट अकाउंट से आपका सब कुछ हो रहा है तो सीडीएसएल के पास है, और अगर एसओए में हो रहा है तो रजिस्ट्रार के पास भी आपका डेटा है। तो आपका डेटा बहुत जगह स्टोर्ड है और सबके अपने अपने बैकअप भी होते हैं, है ना। ऊपर से आपका बैंक में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी एक तरीके का प्रूफ है कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। प्लस दूसरा, आपका जो ईमेल पे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, वो भी एक बड़ा प्रूफ है। तो प्रूफ आपके पास भर भर के है कि आपका पैसा इन्वेस्टेड है, कितना इन्वेस्टेड है, वो भी आपके पास प्रूफ है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है तो क्या प्रोसेस होगा ये मैं समझा देता हूँ। ऐसा होगा तो सबसे पहले सारा, मान लो कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो जाता है जिसके कारण सब एरर हो जाता है, सब क्रैश हो जाता है, तो सबसे पहले हर तरीके का जो ट्रांजेक्शन है म्यूचुअल फंड में उसको फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक कि डेटा रीस्टोर नहीं होता है। डेटा रीस्टोर होने के बाद आपको लगता है कि आपका जो पैसा था उसमें कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, आपके पास सबूत है, आप बताइए म्यूचुअल फंड कंपनी को कि मेरा इतना इतना था, अभी इतना नहीं दिख रहा है। वो लोग देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। नहीं देखेंगे, कंप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, आपका 1 रुपया भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है। समझ गए? इसके नाम पर कि सर्वर क्रैश हो गया, तो इसको लेकर टेंशन मुझे लगता है लेने की जरूरत आपको नहीं। अगर आपके मन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, या आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड या पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस पे सर्विस है, और कुछ भी सीखने से समझने से लेकर म्यूचुअल फंड रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, एसेट एलोकेशन रिलेटेड कुछ भी हो, आप वहां पे हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा फेज स्टार्ट करते हैं वीडियो का। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, पूरे एशियाई बाजार जो है वो आज प्रेशर में देखने को मिल रहा है, और पिछले 2 हफ्ते से मार्केट कहीं नहीं गया है, जोरदार गिरावट नहीं हुई है, तो मार्केट ऊपर भी नहीं गया है। 2 हफ्ते से हमारा मार्केट एक ही जगह पे बैठा हुआ है। हमारा क्या, अगर पूरे एशिया के हालात देखें तो लगभग ऐसा ही आज भी बहुत बुरी तरीके से पूरी एशिया के अंदर जो बड़े बड़े मार्केट्स है, पूरे एशिया का मतलब बड़े बिग मार्केट्स, लाइक हमारा मार्केट हो गया, चाइना का मार्केट हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, है ना, साउथ कोरिया हो गया, ये कंबोडिया होगा, थाईलैंड हो गया, जकार्ता हो गया, कंबोडिया नहीं, जकार्ता और थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब के जो हालात है वो बुरे ही देखने को मिल रहे हैं। क्यों बुरे को देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ये जो डी डे अनाउंसमेंट ट्रम्प की तरफ से हुआ है, जो इकोनॉमिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक डी डे, इकोनॉमिक वॉर है ना, जो अनाउंस हुआ है कि एकदम ईरान को खत्म कर देना है, इसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरे एशिया के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पता भी नहीं है ना, अभी तो कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, सिर्फ इतना ट्रंप ने कहा है कि ईरान कोई डील तक नहीं पहुंच पा रहा है, या पहुंचना चाह रहा है, या जो मांगे हैं, जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम ईरान के ऊपर इकोनॉमिक वॉर डिक्लेयर करते हैं। अब मतलब कहने का मतलब कि हेवी सैंक्शंस, हेवियर से मतलब ऐसा सैंक्शंस जो पहले किसी और देश पे कभी नहीं लगा है। तो ये जो सैंक्शंस है वो क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, और कैसे ये प्ले आउट होगा, इस चीज का मुझे लगता है हर जगह वेट हो रहा है कि अब क्या होगा, अब ईरान अमेरिका के बीच नया क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तो पीछे झेल चुके हैं।
तो अब नया क्या होगा ईरान अमेरिका के बीच, ये जो है ज्यादा मार्केट को आज यहाँ पे या फिर पिछले 1-2 हफ्ते से जो परेशानी चल रही है उसका मेन रीजन यही है। ना तो डील तक पहुंचे, ना तो स्ट्राइक हो रही है, एक अनाउंसमेंट हो गया और मतलब तूफान से पहले की शांति की तरह वाला जो माहौल है वो अभी बना हुआ है। ईरान और ओमान ये दोनों मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना बीच का डिस्कशन कुछ करके चालू भी करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका ओमान को सीधा धमकी दे रहा है कि अगर ओमान ने ईरान और अमेरिका के बीच में आने की कोशिश की तो अमेरिका ओमान पे भी हमला करेगा, स्ट्राइक्स ओमान को भी झेलने को मिलेंगे। अब इस कारण से क्या हो रहा है, दिक्कत बढ़ रही है भाई। सीधा सीधा अमेरिका अगर कहे किसी देश को कि हम मारेंगे तुमको अगर तुम ये काम करोगे, तो वो काम करने में दिक्कत तो उसको होगा, खासकर छोटी कंट्रीज ऐसी। और इस कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फंसा पड़ा है लिटरली, बिल्कुल ट्रैफिक ना के बराबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और इसी कारण आप देखोगे आज 1-1.5% से तेल के दाम गिरे हुए दिख रहे हैं, फिर भी $93-94 पे ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस भाई हम लोग तो ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारे साथ तो दिक्कत होगी ही। तो ये परेशानी जो है, ये परेशानी कैसे प्ले आउट होगी आगे, और इस परेशानी के कारण तेल के दाम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और एक चीज और आप देखोगे, पिछले 2 हफ्ते में जो ये परेशानी हुई है, और क्योंकि इस परेशानी के कारण अनिश्चितता बढ़ गई है और तेल के दाम भी बढ़े हुए हैं, देखो सोना का दाम कितना चढ़ गया, $4000 पे। जैसे ही वॉर रुकने की खबर आई थी, गिर गिर के $4000 पे जो सोना था आज $4600 पे आ चुका। $600 का जंप पिछले 2 हफ्ते में हो गया है सोना के अंदर, गोल्ड के अंदर। क्या रीजन है इसका? यही अनिश्चितता। हमेशा से यही होता है, जहां भी अनिश्चितता आएगी और जैसे ही सर्टेनिटी आएगी, जैसे ही कुछ सर्टेनिटी आएगी, गोल्ड फिर से थोड़ा या तो यहीं पे रुकेगा या गिरेगा या रुकेगा, लेकिन ऊपर नहीं भागेगा जब सर्टेनिटी आएगी तो। लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके कारण हमारा जो मार्केट है वो परेशान है। और ये रेशियो ही, तेल का दाम बढ़ना, सोना का दाम बढ़ना और इक्विटी मार्केट का परेशान होना, गिरना, ये डायरेक्टली ईरान वॉर जो है उसी से रिलेटेड है। तो इस परेशानी का अब आप सोचोगे कि इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका समाधान उन्हीं को निकालना है। कैसे निकलेगा? अब ये जरूर है, देखो फायदा इसमें किसका हो रहा है, जितनी भी कंट्रीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, चाहे अमेरिका हो वो भी तेल गैस बेच रहा है, रूस वो भी तेल गैस बेच रहा है, ईरान वो भी तेल गैस अपना बेचता है, बाकी जो उधर के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो सब तेल गैस बेचते हैं। तो तेल गैस का दाम बढ़ रहा है तो उससे उनका फायदा तो जरूर है, महंगा वो बेच रहे हैं तो फायदा तो जरूर है। नुकसान किसका है? नुकसान हमारे जैसे देश का है, हमारी जैसी जो कंट्रीज जो कि तेल गैस खरीदते हैं उनका नुकसान है। तो वो लड़ाई कर कर के भी फायदे में है, और हम लड़ाई नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे, फिर भी हमारे यहाँ पे नुकसान है। तो इसको बस हम झेल सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, हम जैसा का तैसा पड़े रह सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। हम ये सोच सकते हैं कि कुछ यहाँ पे रास्ता निकलेगा, भले ही थोड़ा समय लगे, रास्ता निकलेगा, क्या होगा, किस तरीके से ये प्ले आउट होगा, जब तक कुछ नहीं होता तब तक बस हम होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। रास्ता निकलेगा जरूर, लेकिन समय कितना लगेगा ये किसी को नहीं पता, है ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा इसको लेकर टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। रास्ता निकलना है, कब निकलना है ये नहीं समझ में आ रहा है। और जब ये सब नहीं समझ में आता है, इसी को तो अनसर्टेनिटी कहते हैं। जब सब कुछ समझ में ही आ जाएगा तो वो तो फिर सर्टेन माहौल ही हो गया ना। और दुनिया में तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी दोनों चीजें होती ही है, ऐसा नहीं कि हमेशा सर्टेनिटी ही रहेगी। अपॉर्चुनिटी भी अनसर्टेनिटी में ही क्रिएट होती है। सर्टेनिटी में तो हर कोई एकदम भारी भरकम ट्रेडर रहता है, असल में कौन क्या है, कितना पानी में, वो तो अनसर्टेनिटी में ही समझ में आता है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मार्केट को लेके परेशान नहीं होना है। अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, इनकम को बढ़ा के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाकी वॉर चल रही है, दुनिया भर के लोग उस पर नजर रख रहे हैं। हमसे ज्यादा जो परेशान है या हमसे ज्यादा जो इस चीज को लेकर एक्टिव है, वो हमारे देश के और भी लोग हैं, वो ज्यादा एक्टिव है इस चीज को लेके। तो इसलिए आपको इतना
नॉर्मल लेवल पे, रिटेल लेवल पे आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो यही ओपिनियन है।